Hello everyone, today's video for class 6 social science and civics chapter 4 key element of a democracy। हम सभी जानते हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें पीपल जो है सुप्रीम होते हैं। इट इज़ द पीपल वो गिव द गवर्नमेंट दैट पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ। लोग ही वो पावर हैं जो सरकार को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसका मीनिंग मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें हम जैसे वोटिंग करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, लाइक एमएलए चुन दिया, फिर वो एमएलए आगे हमें रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमें रिप्रेजेंट करने वाले को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे आगे गवर्नमेंट का एक पार्ट बनाएंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। दिस मीन्स पीपल अपने मतलब डायरेक्टली रूल नहीं करेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, उनके बिहाफ पर, लोगों के बिहाफ पर कोई और डिसीजन लेगा। देयर आर ए नंबर ऑफ की एलिमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए या उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत सारे की एलिमेंट है हमारे पास। वी शैल डिस्कस सम ऑफ देम इन दिस चैप्टर। उनमें से कुछ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड element of a democracy comprise participation, accountability and serious concern for social, economical and political equality and justice। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। फर्स्ट, पार्टिसिपेशन। लोग जो है सरकार के कामों में या सरकार बनाने में पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं। पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी मीन्स पीपल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। people participation in the decision making process। लोगों का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होना ही पार्टिसिपेशन कहलाता है। एंड देयर आर वेरियस वेज बाय विच पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ ए गवर्नमेंट। यहाँ पर कुछ वेज हैं। फर्स्ट है थ्रू इलेक्शन, पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्शन, एंड सेकंड इज़ द अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। फर्स्ट करेंगे हम थ्रू इलेक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हो हमारे इंडिया में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के ज़रिए लोग जो हैं सरकार बनाने में पार्टिसिपेशन करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने में पार्टिसिपेशन करते हैं। एक ही जरिया होता है इलेक्शन। इलेक्शन का फॉर्मेट जो भी होगा वो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। पीपल मेक डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे थ्रू इलेक्शन प्रोसेस। दैट इज़ वोटिंग होंगी, पीपल अपने लीडर्स को इलेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव जो हैं लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेंगे, पूरी एंटायर पॉपुलेशन के बिहाफ पर डिसीजन लिया जाएगा। वाइल मेकिंग डिसीजन, जब डिसीजन लिया जाएगा वो अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव है जब डिसीजन लेगा वो लोगों की आवाज़ को, लोगों की बात को अपने माइंड में रखेगा। इन दिस वे पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो फिक्स पीरियड के लिए इलेक्शन होंगे 5 ईयर्स में। गवर्नमेंट जो होगी उसका यही फिक्स पीरियड होगा। फिक्स पीरियड के लिए गवर्नमेंट जो है काम करती है, दैट इज़ 5 ईयर। एंड इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू कंटिन्यू टू बी इन पावर, अगर उसे पावर में रहना है तो उसे दोबारा इलेक्शन में जीतना होगा। अगेन एट द टाइम ऑफ री इलेक्शन पीपल कैन फील देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। अगर लोग सेटिस्फाई नहीं है उसके काम से तो वो किसी दूसरी पार्टी को जिता सकते हैं, पहली पार्टी लूज़ कर जाएगी। दस रेगुलर इलेक्शन रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ ए गवर्नमेंट। रेगुलर इलेक्शंस restrict the power of a government. रेगुलर जो इलेक्शन होते हैं
वो गवर्नमेंट की पावर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अब आते हैं अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन के दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं। वोटिंग के अलावा यहाँ पर होगी वोटिंग के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग जो है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अदर वेज टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, पीपल कैन पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट बाय क्रिटिसाइजिंग, या तो उसके कामों को क्रिटिसाइज़ करके पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। वो जब लोगों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट वेज से गवर्नमेंट को अपोज करते हैं, गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके कार्यों से जो है सेटिस्फाइड नहीं हैं। दीज वेज आर धरनाज, रैलीज, प्रोटेस्ट मार्चेस, सिग्नेचर कैंपेन, स्ट्राइक्स एटसेट्रा। ये वो डिफरेंट वेज हैं जो वोटिंग के अलावा लोग जो है सरकार के कामों में पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मीडिया टू वॉइस देयर ग्रीवेंसेस, और ऑल्सो यूज़ मीडिया का यूज़ करके भी वो अपनी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर एटसेट्रा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट इश्यूज़ को जो है जनता तक पहुंचाने के लिए। वो सरकार लोगों को नेशनल एज वेल एज़ इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड कराते हैं जिससे अपने आइडियाज़ और पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लोग शेयर कर सकें। इस तरह जो है मीडिया पब्लिक ओपिनियन में काफ़ी हेल्पफुल होती है। ओपिनियन जो है वो opinion is also formed by reading the viewpoints of distinguished people who write columns in newspaper और magazines। मैगजीन्स में जो भी कॉलम्स आते हैं वो पढ़कर भी हम अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। सो पब्लिक ओपिनियन जो है स्ट्रांगली एक्सप्रेस करती है लोगों की डिज़ायर्स को, ग्रीवेंसेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे LPG CNG के प्राइसेस अप हो जाना, उसके लिए लोग अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करते हैं, कोई सिग्नेचर कैंपेन करते हैं, रैलीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। सो ये डिफरेंट वेज़ हैं जिससे वो गवर्नमेंट के कामों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट चेंज डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल। लोग अपोज कर रहे हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने डिसीजन में थोड़ा सा चेंज लाए, कुछ लिटिल बिट जो भी चेंज रिक्वायर्ड हो वो करें। बट ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल आर एक्चुअली नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। सारे सेक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से बहुत कुछ तो अनपढ़ हैं, इग्नोरेंट हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, असंगठित हैं, इकट्ठे नहीं हैं, इसलिए वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। वुमेन्स, दलित्स, आदिवासी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, ये सारे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से कहीं ना कहीं रह जाते हैं। एंड इफ़ द पीपल ऑफ अ कंट्री आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, द डेमोक्रेसी इज़ दैट कंट्री विल बी स्ट्रोंगर। अगर लोग बढ़ चढ़ कर अपनी डेमोक्रेसी में हिस्सा लेते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अलर्ट हैं, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। और कहा भी गया है, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड अपॉन द कन्विक्शन दैट देर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज़ इन ऑर्डिनरी पीपल, alert and vigilant citizen can improve the quality of the democracy। डेमोक्रेसी जो है साधारण लोगों के लिए बनाई गई है। डेमोक्रेसी में अलर्ट और विजिलेंट सिटीजन जो होंगे वो डेमोक्रेसी की गुणवत्ता को, डेमोक्रेसी की क्वालिटी को सुधार देंगे। नेक्स्ट एक और टर्म आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी अगर मीनिंग देखा हिंदी में अगर हो,
हिंदी में इसका मीनिंग होगा जवाबदेही। जवाबदेही, किसी के लिए जवाबदेह होना, आंसरेबल होना। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन्स और वोटर्स। लोगों ने वोट करके अपने इन सारे वेज से जब कोई गवर्नमेंट बनाई है तो उस गवर्नमेंट को लोगों के लिए, पीपल्स के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, सिटीजन्स और वोटर के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। सारे डिसीजंस और एक्शंस जो भी गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसके लिए जनता के लिए आंसरेबल रहेगी। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट गवर्नमेंट विल एक्सप्लेन, अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन करेगी, अपने कामों को एक्सप्लेन करेगी अगर लोग डिमांड करते हैं तो। गवर्नमेंट हैज़ टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम बिकॉज द पीपल इलेक्ट्स इट टू पावर। गवर्नमेंट जो है सेंसिटिव मानी जाती है क्योंकि लोगों ने ही उसे बनाया है। इट नोज दैट इफ़ इट डज़ नॉट सेटिस्फाई द पीपल दे विल नॉट वोट फॉर इट। अगर वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, अगर वो आंसरेबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम कोई वोट नहीं मिलेगी। नो वोट फॉर दिस पार्टी, इस पार्टी के लिए कोई वोट नहीं होगी जो पार्टी जो है लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। सो पीपल जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इट्स एबिलिटी टू फुलफिल देयर नीड्स। fulfill the people's people needs। नीड फुलफिल करना है, उसके लिए अकाउंटेबल रहना पड़ेगा एक गवर्नमेंट को। नेक्स्ट आता है रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। झगड़ों को एक सरकार जो है झगड़ों का निपटारा कैसे करेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स जो है जनरली अराइज होते हैं, लोग डिफरेंट रिलीजन से बेस्ड हैं, डिफरेंट रीजन से बेस्ड हैं। इसको अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया जाए, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे अराइज होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने के मेन रीजंस हो सकते हैं डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट religions, different languages, different castes, genders, different economic background। इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, ये सारे वो रीजंस हैं जिससे किसी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर कोई रिच पुअर है वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, अगर कोई अलग अलग भाषा बोलता है वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर कोई अलग अलग जेंडर से, कास्ट से बिलोंग करता है, अलग अलग धर्मों से बिलोंग करता है, अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करता है, तो ये सारे वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनसे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स जनरली अराइज व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कास्ट, कल्चर्स, जेंडर्स, डिफरेंट कल्चर, ये सब होंगे, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। सो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने, ये कॉन्फ्लिक्ट्स वही हैं, लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर फैक्टर पे। तो इस सिचुएशन में जो है लोग ग्रुप थिंकिंग करते हैं, दैट इज़ ऑल राइट टू यूज़ फोर्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस, एंड सो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड टू वायलेंस एंड लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी।
ये सभी झगड़ों का कारण बनते हैं, जिससे संपत्ति और लाइफ यानी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को हार्म होता है। सो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर पढ़ा नहीं है। डाइवर्सिटी एक फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जिसमें विभिन्नता, हमारी कंट्री की विभिन्नता के बारे में बताया गया है। डाइवर्सिटी ही कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देती है और डाइवर्सिटी ही यूनिक कल्चर बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको कंसीडर करते हैं। रिलीजियस प्रोसेशंस जो हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स को अराइज करते हैं। रिलीजियस यानी धार्मिक मुद्दे जो होंगे, धार्मिक इश्यूज़ जो होंगे, उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। रिवर, वाटर, डैम्स, ये भी कॉन्फ्लिक्ट्स को अराइज करते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में किसी वाटर प्रोजेक्ट्स को लेकर, रिवर के पानी को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाना। So the sharing of river water among these different states often becomes an issue of conflicts. कावेरी वाटर डिस्प्यूट कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। एंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में है। रावी ब्यास वाटर डिस्प्यूट्स जो हैं पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान के बीच में है। सो एक बार मैं मेंशन करूं क्योंकि इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी आप लोगों को दिया जाएगा। कावेरी वाटर डिस्प्यूट अमंग कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। नेक्स्ट बात करते हैं रावी ब्यास वाटर डिस्प्यूट among 3 states, that is Haryana, Punjab, Rajasthan. So these 3 are the example of disputes: Kaveri water dispute, Krishna water dispute and Ravi Vyas water dispute. इन situations में गवर्नमेंट जो होती है डिफरेंट इन डिस्प्यूट्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है। और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल द पुलिस फाइंड आउट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटी। कोई कम्युनिटी से रिलेटेड है तो पुलिस उस कम्युनिटी से मिलती है और ट्राई करती है सॉल्यूशन के लिए। पुलिस भी वायलेंस ना हो उसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। और इफ़ द मैटर गोज़ टू द कोर्ट, अगर कोर्ट में जाता है तो फाइनल जजमेंट तो देखना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जजमेंट चल रहा था जो अभी रिसेंटली फाइनल हुआ है। और वाटर डिस्प्यूट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काफ़ी स्टेप्स ले सकती है अपनी तरफ से। एंड गवर्नमेंट हैज़ सेटअप मैनी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बनाई गई हैं। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जून 1990 में, इसके लिए ट्रिब्यूनल बनी जून 1990। और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल बनी अप्रैल 1969 में। और गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनी 1969। एंड अगेन जो है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट 1986, रावी ब्यास डिस्प्यूट 1986, इसकी ट्रिब्यूनल 1986 में बनी है। सो कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी रिजॉल्व। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे किए जाएंगे, सॉल्व कैसे किए जाएंगे? लॉज ऑफ लैंड, उस देश में जो भी कानून लागू है उससे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है सॉल्व किए जाएंगे। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड लॉज दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। हमारे संविधान में कुछ कानून बने हुए हैं जो सबको फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी और जस्टिस सेंट्रल थीम है किसी भी डेमोक्रेसी की। समानता और न्याय
किसी भी लोकतंत्र का आधार हैं। दोनों ऐसी टर्म्स है जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, मीन्स इनसेपरेबल हैं। इक्वलिटी न्याय के प्री कंडीशन है, यानी न्याय तब मिलेगा जब समानता होगी, सबको समान माना जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी। हमारे इंडिया में ये इनइक्वलिटीज़ ही तो हैं। हमारे डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, डिफरेंट जेंडर्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ इनइक्वलिटी। सोशल इनइक्वलिटी यानी सामाजिक असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी, इनकम की इनइक्वलिटी, ये सभी इनइक्वलिटी हमारी कंट्री में प्रिवेल कर रही हैं। सोशल इनइक्वलिटी का अगर एग्जांपल लिया जाए, जर्नल टेंडेंसी है जिससे हम बॉय बेबी को ज़्यादा कंसर्न करते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कंपेरेटिवली गर्ल चाइल्ड। दिस इनइक्वलिटी इज़ ऑल्सो नॉट जस्ट। सो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए। फर्स्ट, गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविज़न बनाए हैं जिससे इनइक्वलिटी को दूर किया जा सके। जो ऐसा करता पाया जाएगा, जो भेदभाव करेगा, उसको पनिश किया जाएगा। सेकंड, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस मेंटेन करने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं जिसे आरक्षण कहा जाता है। रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा और लोकल बॉडीज़ लाइक पंचायत वगैरह में भी काफ़ी सारा रिजर्वेशन दिया गया है। स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो भी किए गए हैं फीमेल फोर्टिसाइड्स, कन्या भ्रूण हत्या के लिए। एंड द लास्ट इज़ द जेंडर इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट्स ने लोअर फीस कर दी है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में, जिससे दोनों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा सकें। सो आपका ये 4th चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्शन, पार्टिसिपेशन थ्रू अदर वेज एंड अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स और कुछ डिस्प्यूट्स एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको दे दिए जाएंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड पेजेस मैं आपको सेंड करती रहूँगी जिससे आप कंसेप्ट्स को पढ़ सको, चैप्टर रीड कर सको और अपना जो असाइनमेंट है वो ईज़िली सॉल्व कर सको। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।